हाँ एकदम परफेक्ट। भैया और राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। आज परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू के भक्तगण का या शिष्य का या कर्ता धर्ता का आश्रम के, तो आज ये सभी जने भैया इकट्ठे भय हैं। तो हम बुंदेली चुगली की लाइव सीधो प्रसारण आपका दिखवा रहे कि इनके आगे के कार्यक्रम का है। वैसे तो बापू के कार्यक्रम पूरे देश में का विदेशन में भी चला और बहुत चला। गरीबन के उत्थान के लाने उनने जितने काम करे हैं बापू ने, शायद कोनो संत ने ऐसे नहीं करे। देश विदेश में जो भारतीय संस्कृति की अलग जगाई है बापू ने, शायद वो कोनो संत ने नहीं करो। और शायद हो सकत के का है कैसो है, कौन सी राजनीतिक शिकार भय बापू ये तो ऊपर वालों जान सकत, बापू खुद जानत। लेकिन हम इनके भक्तन से, इनके शिष्यन से आज जो पूछ रहे हैं कि बापू के द्वारा जो इनके कार्यक्रम चलाए जाए, गौ सेवा के कार्यक्रम खास तौर से हैं इनके, और वे बहुत दिनों से चल रहे। तो भैया उनके हमारे बीच में उनके साधक हैं, उन्हीं से जानकारी कर रहे कि भैया जो कार्यक्रम कैसो का है की रूपरेखा का है, हमारे दर्शकन का बताओ। हरिओम सभी दर्शकों को आपके बुंदेली चुंगली के। हम लोग परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित युवा सेवा संघ एक संगठन है जो देशव्यापी संगठन है। पूरे देश में 70-80 जगहों पर बड़े एक्टिवली हम लोग सेवा कार्यों में लिप्त रहते हैं। उसी कड़ी में अभी 22 नवंबर को देश में गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। सब जानते हैं कि गोपाष्टमी में गौ सेवा, गौओं का पूजन, गौओं के लिए विशेष प्रकार के आवाहन सभी करते हैं। तो पूज्य बापू जी हम लोगों को वर्षों से ये संस्कार और सत्प्रेरणा देते आए हैं कि जब भी कहीं मौका मिले, गौशालाओं में, कभी सड़कों में, कहीं बाज़ारों में ऐसा अवसर आए जहाँ पे गौओं की सेवा की जा सके, तो वो अवसर चूके नहीं। बापू जी के जो युवा साधक हैं, जो शिष्य हैं, वो उस अवसर का लाभ जरूर उठाएं, गौ सेवा का, गौशालाओं में जाके सेवाएं दें। तो इस बार छतरपुर योग विधान सेवा समिति के तत्वाधान में सबने ये विचार किया कि एक दिवस गोपाष्टमी के दिन करने से बेहतर है कि पूरा सप्ताह अपन गौ सेवा में बिताएं। विशेषकर अभी वैसे तो सतत हम लोग गौशालाओं में जाते रहते हैं और सेवाएं चलती रहती हैं, लेकिन ये विशेष अगले एक हफ्ता तक हमने ये विचार बनाया कि हम शहर के अलग अलग गौशालाओं में, अलग अलग नुक्कड़ों पे जहाँ गौएँ हैं वहाँ जाके हम सेवाएं देंगे। तो ये कार्यक्रम का कोनो विशेष रूप रेखा दी जा रही है, बृहद रूप में करो जा रहा हो, बड़े स्तर? बिल्कुल ये बृहद रूप में किया जा रहा है। पूरे देश में बापूजी के जो भी युवा सेवा संघ के संगठन के साधक हैं, वो इस बार इस चीज़ को पूरे सप्ताह मनाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि गौ सेवा में विशेष रूप से बढ़कर आगे आया जाए और विशेष योगदान दिया जाए। तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर अभी इस हरिओम गौशाला में आए हुए हैं और हमने गौओं को चारा डाले और कुछ गौएं देखी कि हम घायल हैं तो उनके लिए फिर डॉक्टर की व्यवस्था करके आए थे। हम उनकी दवाई पट्टी की गई और कुछ बच्चे ऐसे हैं, बछड़े जिनकी माताएं, गौ माताएं जो हैं वो अपना शरीर छोड़ गई, तो उनके लिए फिर दूध वगैरह का अरेंजमेंट किया गया। तो इस तरह के अनेक सेवा के जो प्रकल्प हैं वो हमने यहाँ पे अभी संपन्न किए। तो भैया देखो ये हैं बापू के साधक। अब आगे हैं हमारे सामने भैया मनीष अग्रवाल जी हैं, अग्रवाल समाज के नगर अध्यक्ष हैं। वे भी बहुत गौ सेवक हैं, बहुत बड़ी गौ सेवा करते हैं और वैसे समाज सेवी तो हैं, लेकिन गौ सेवा में बापू के कार्यक्रम में खास तौर से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो हम उनके भी अनुभव पूछ रहे हैं, उनसे भी जानकारी कर रहे हैं कि आखिर को कार्यक्रम की रूपरेखा का है। तो भैया मनीष भैया का ही कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे मनाओ जाए? जी, अपने हमारे सदगुरु संत श्री आसाराम जी बापू जी के द्वारा पूरे भारत में जहाँ भी गाय हैं उनका यही कहना रहता है कि जहाँ भी गाय हो वहाँ पर उनको गाय को चारा, दवा अपनी जाकर उनको सेवा दें। तो आज हमारी गौशाला में हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम ऐसे रखा, गाय को चारा, सफाई यहाँ पर व्यवस्था सब की है। इसके बाद और भी जगह सेवा गायों को दी जाएगी। तो अब जो कार्यक्रम आपको एक हफ्ता चलने, जैसे कि भैया बता रहे हैं, और ये एक हफ्ता के दरमियान का हुई है भैया हमारे बीच में है। वैसे तो इनके बहुत प्रकार के रोल हैं, लेकिन एक रोल विशेष इनको गौ सेवा वालों है, जो हरिओम गौ सेवा केंद्र है, गौशाला का हो गया भैया, उमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहा। वैसे जो सबसे सुमंडल है, इनको बहुत बड़ो दोस्ती यार, उनको जो तो सहयोग मिला थे ना वो तो मिलते ही, लेकिन पर्सनल तौर पे ये कहा भैया पारस दुबे और फिर डब्बू महाराज नगर मंडल अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के,
लेकिन गौ सेवक हैं, बापू के परम भक्त हैं, तो भैया उनसे भी कछु हम अनुभव जानबो चाहत, उन्हें सेवा को का लाभ मिल रो और कैसी सेवा जी आगे करबो चाहत, इनके सिद्धांत का है भैया बताओ कुछ अपने अनुभव। हमारे आज इका इकट्ठे भय थे भैया क्या 22 तारीख का जो आवे वाली या गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी का तो सेवा हुआ ही, लेकिन इका हमारा ने 7 दिना को एक अभियान बनाओ, जहाँ जहाँ गाय भूखी है वहाँ वहाँ बापूजी की समिति, योग विधान सेवा समिति के द्वारा उन्हें चारों खिलाओ जो है। और अगर कोनो रोड पे घायल गैया है तो उठा के उन्हें अस्पताल, तो जो चल ही रहो 13 साल से 2007 से चल रहा बापूजी संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा, तो घायल गंजन को इलाज भी चल है। और जौन बचियन की माताएं ख़त्म हो गई तो उनका दूध की व्यवस्था भी बनाई जाए है। और जगह जगह जो अभियान चलाओ जाए, आज तो ये अपन ने चारों डारो, लेकिन काल ई गौशाला का सफाई, गौशाला की सफाई करी जाए है। फिर इमें अपन ने कहते पे चारों लगू है, एक जनन लोन ने भैया ने कही है कि हमारी तरफ से चारों रहे गंजन का, तो कल गाड़ी में चारों लाद के वो जगह भी चारों पहुँचाओ जाए जहाँ उन्हें चारों नहीं मिल पाओ। तो भैया देखो जा कहाउट सेवा, इसे बड़ी कोनो सेवा हो नहीं सकत। गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा कहाउट जा, गोदान सबसे बड़ो दान भी मानूंगा। तो इतने आदमी एक हिसाब से देखो जो गाय लाऊ, बछवा है इनके छोटे छोटे, या भैंसिया पड़वा कछु भी है, लेकिन अगर इतने घायल की सूचना मिले तो भैया जब शिष्य मंडल खड़ी बापू की, जो सीधे 2 मिनट की देर करें बगैर जो सीधे होते पहुँचत, अपनो डीजल पेट्रोल अपनो खर्च अपनी गाड़ी भेजत, उतने से ऊखा गैया खा इतने मंगवा के उनको इलाज करो जा, समझो की व्यवस्था करी जा। और भैया जैसो कि आप हम दिखाबो भी चाहत कि कैमरा मैन हमारे पीछे थोड़ी कैमरा घुमा के दिखा भी सकत कि 24 घंटे से चारा पानी को इंतजाम रहा। जब इतनी अच्छी समिति है बापू की गौ सेवा समिति कि भैया इनको जितना हम वर्णन करें या तारीफ करें वो भी कम है। तो ऐसे आजकल के कलकाल में बहुत कम आदमी ऐसे हैं। बाकी हम इन लोगों का भैया बहुत बहुत आप लोगों का शुभकामनाएं दे रहे, बहुत बहुत बधाई दे रहे। और बुंदेली चुगली इस सहयोग के लाने जहाँ भी ये लोग सहयोग मांग है, जो भी सहयोग हमसे बने भैया बुंदेली चुगली इनके सेवा के साथ में रहे, समर्पित रहे। बस आज के लाने बस इतना।